पहली लॉन्ग ड्राइव है। शार्क टैंक पे जो मैं प्रेग्नेंट थी, अब वो बेबी 2 इयर्स का हो रहा है। ओह जब आपके बेबी हो गए थे, आप 10 दिन के बाद ही ऑफिस जाना शुरू कर दिया। मुझे आज भी याद है, स्टिचेस, सी सेक्शन हुआ था, अभी हील नहीं हुए थे। That was like the biggest surprise of my life। ये सभी लोगों को नहीं पता होगा, राइट? नहीं, ये किसी को नहीं पता है। क्या बात है। बट तो वो मुझे बोलता है कि मामा आई एम सो प्राउड ऑफ यू। क्या कितना कंट्रीब्यूशन रहा है डिजिटल क्रिएटर्स का ब्रांड के लिए आपके? डिजिटल क्रिएटर्स केम टू अस एज अ ब्लेसिंग। एंटरप्रेन्योर नहीं होता तो क्या होता? बीच लाइफ में तो मैं आर्टिस्ट बन गई थी, मैं पेंटिंग कर रही थी। शार्क टैंक में जो लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं, क्या उन सभी को फंडिंग होती है? लोगों को लगता है कि चैनल इन्वेस्ट करता है, ना कि शार्क। मामा जो ब्रांड है आपका, उसका फर्स्ट मंथ का सेल और अभी ये लास्ट मंथ का सेल, आपका नेट वर्थ SRK से भी ज्यादा है। क्या बात है, सच में? ये तो मैंने भी नहीं देखा था। Hey guys, what's up? Welcome back to the new episode Long Drive with फैसू। और आज हमें ज्वाइन कर रही है गजल अलग, इंडिया की इतनी बड़ी एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर, लेकिन सबसे पहले वो एक माँ है। गाइस, इनका जो प्रोडक्ट है पूरे इंडिया में नहीं, पूरे एशिया में बहुत डिमांडिंग है गाइस। सो प्लीज वेलकम वन ऑफ माय फेवरेट शार्क, गजल अलग। थैंक यू। गजल कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। गजल मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के एपिसोड के लिए। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। सच्ची? मेरी पहली लॉन्ग ड्राइव है। लॉन्ग ड्राइव विद लॉन्ग ड्राइव पॉडकास्ट। क्या बात है। पहले हम आपकी पर्सनल लाइफ से स्टार्ट करते हैं। लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत हेक्टिक है। ये वही होटल है जहाँ से हम कंपनी पब्लिक लेके गए थे, तो हम रुके थे। तो अभी 4 महीने पहले हमने अपनी कंपनी पब्लिक की। और आज फोर्ब्स अवार्ड्स है इसमें। Yes. ओह क्या बात है यार। हाँ जी। सो लाइक मेमोरी, जब घुसे यहाँ पे तो डाउन द मेमोरी लेन जा रहे थे। कल मेरे बेटे का, छोटे बेटे का 2nd बर्थडे है। शार्क टैंक पे जो मैं प्रेग्नेंट थी, अब वो बेबी 2 इयर्स का हो रहा है। 2 years का हो रहा है, क्या बात है। So that's the exciting thing। जब आपके बेबी हो गए थे, उसके 10 दिन की डिलीवरी के बाद में मैंने सुना कि आप 10 दिन के बाद ही ऑफिस जाना शुरू कर दिए थे। ओह हाँ। हाँ जी, सच्ची? हाँ जी। अरे बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट था, तो हमारी ऑफिस में मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं 10 दिन में वापस ऑफिस चल जाऊंगी। बट कंपनी को एक अवार्ड मिल रहा था फाइनेंस मिनिस्टर से। ठीक है। तो अब उस और वरुण की एक और कमिटमेंट थी जिसको वो मना नहीं कर सकते थे। तो मेरा वो पहला मौका था जहाँ मैं फाइनेंस मिनिस्टर से अवार्ड लूँ, लाइक यू आर गेटिंग प्रेज्ड कि आपने कंपनी बनाई है, सो गुड। एंड मैं उनसे कभी नहीं मिली थी, तो आई वाज लाइक ये अपॉर्चुनिटी तो मैं नहीं जाने दे सकती। मुझे आज भी याद है, स्टिचेस, सी सेक्शन हुआ था, स्टिचेस भी अभी हील नहीं हुए थे। सही 10 दिन में कैसे हील होंगे? सही बात है। बट मैं आई बॉम्बे, मैंने अवार्ड लिया, मैं वापस गई, मैंने टीम के साथ शेयर किया, हमने खूब एंजॉय किया, सेलिब्रेट किया वो मोमेंट। मौका नहीं छोड़ना चाहिए, मौके पे चौका। थोड़ी सी मुश्किल होती है बट आप कर जाते हो यार, वो टाइम निकल जाता है। और फिर देखो ऐसे हम बात करते हैं बाद में कि हमने वो किया था। क्या बात है। आप सुबह ही अभी ट्रैवल करके आ रहे हो ना गुड़गांव से? हाँ जी, 4:30 फ्लाइट, 4:30 AM फ्लाइट। तो मतलब आप 4:30 से अभी तक मतलब सही से सोई नहीं हो? अब यहाँ पे आके जो है 3-4 इंटरव्यूज, ऑलरेडी 3 इंटरव्यूज दे चुकी हूँ। अभी आपसे मिल रही हूँ, वापस जाके एक और इंटरव्यू है। फिर शाम का पूरा हाफ प्लान्ड है। तो जब ट्रैवल करते हैं तो वी ट्राई एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। हाँ, कि एक घंटा, एक मिनट पे ना रिटर्न निकालो। क्या बात है। ऑफिस से बाहर निकले हो तो अच्छे से काम कर। घर जाके अफसोस नहीं होना चाहिए कि यार कुछ रह गया। नहीं, जितना सोचा था उससे ज्यादा ही करके आया, तो फिर ट्रिप सक्सेसफुल रखता है। क्या बात है। गजल, मेरे ना शो के कुछ सेगमेंट है। मेरा जो सबसे पहला सेगमेंट है वो है फोन त्यागना सेगमेंट। तो इसमें आपको है ना, आपका फोन मुझे दे देना है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी बिजनेस कॉल जाए आपको, या कोई भी। यार ये तो मतलब फोन ले लेना तो मेरी आधी दुनिया ले लेना। ज्यादा नहीं, बस मैं आपका 40 मिनट्स लूंगा पूरे शो पे। ये रहा मेरा फोन, हम दोनों अपने फोन को यहाँ रख देते हैं। ठीक है। पर बाय द वे, आपने कभी वीकेंड पे फोन ना यूज करने की कोशिश की है कि फोन को आज देखना ही नहीं है? ऐसा मेरे से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं इसमें इतना जा चुका हूँ कि मुझे पल पल की अपडेट रखनी पड़ती है। क्या हुआ, कितना हुआ, करते हो आप? संडे को एटलीस्ट 5 से 6 घंटा फोन टच भी नहीं करना। सच्ची में? कट ऑफ। और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, और घर पे नॉर्मल चीज़ें करनी है। पार्क में ले गए, डॉग को घुमाने लेके गए, फैमिली के साथ स्पेंड किया, मम्मा पापा के साथ बैठ के ऐसे ही गप्पे मारी, चुगलियाँ करी, ऑल ऑफ दैट।
तो मुझे इसकी प्रैक्टिस है थोड़ी बहुत. आई विल अज्यूम आज संडे है. ये सभी लोगों को नहीं पता होगा, राइट? नहीं, ये किसी को नहीं पता है. सो मेरे पास में और भी कुछ सवाल हैं, बट ये मेरा जो सेकंड सेगमेंट है हम उसके थ्रू जाएंगे. उसका है टॉक ऑफ द टाउन. ओके. तो हम इसमें बात करेंगे डिजिटल के बारे में. ठीक है. गजल, आपका जो ब्रांड है मामाअर्थ, जिसकी ब्रांडिंग मैंने कई सारे डिजिटल क्रिएटर्स के प्रोफाइल पे जो देखा है जी. आप उसके बारे में कुछ बताइए. और जब हमने स्टार्ट किया था दिसंबर 2016 में हमने लॉन्च किया था ब्रांड. तो उस टाइम इन्फ्लुएंसर्स या व्लॉगिंग कुछ इतना होता सब ही कुछ नहीं होता था. ही नहीं कुछ था. भी नहीं राइट, था. राइट. ब्लॉग्स होते थे जो वो आर्टिकल. डिजिटल मार्केटिंग मतलब सोशल मीडिया की इतनी डिजिटल मार्केटिंग थी. सोशल मीडिया की इनकी कि आप लोगों को टारगेट करके अपना एड दिखा सकते हो, वो था. हाँ, बट सोशल मीडिया इतना ज्यादा, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम नहीं था. फेसबुक था. फेसबुक लिमिटेड था. बिजनेस वहाँ पे एड्स रन होती थी, बट आप कंटेंट बना के दूसरों को नहीं दिखा पाते थे इतना ज्यादा. तो हमने बहुत सारी मदर्स के साथ कनेक्ट किया जो ब्लॉग्स लिखती थी. तो वहाँ से हमें पता चला कि ये तो काफ़ी अवेयर मदर्स हैं, इनको काफ़ी कुछ पता है एंड ये एक्चुअली ये वाले प्रोडक्ट्स ढूंढ रही हैं. तो वहाँ से एक इंसाइट निकली कि यार मदर्स ना ट्रस्ट अदर मदर्स मोर देन दे ट्रस्ट ब्रांड्स. है ना. कोई दूसरी मम्मा आपको आके बोलेगी कि यार मैंने ये यूज़ किया था, मैं मतलब बहुत अच्छा है, तुझे भी ट्राई करना चाहिए, तो आप उसको ज़्यादा ट्राई करेंगे कंपेयर टू अगर ब्रांड आपको आके बोलेगा कि यार मैं बहुत अच्छा ब्रांड हूँ, मुझे ट्राई कर. तो वो इंसाइट आई थिंक ओवर टाइम इवॉल्व होती रही. हम बेबी से एडल्ट केयर में घुसे, हमने शैम्पू, कंडीशनर्स, फेस क्रीम्स एडल्ट्स के लिए भी बनाए. तो वो इंसाइट इवॉल्व हुई. पेरेंट्स ट्रस्ट अदर पेरेंट्स से, मिलेनियल्स ट्रस्ट अदर मिलेनियल्स मोर देन दे ट्रस्ट ब्रांड्स. जैसे आप अगर आज मुझे कहेंगे कि यार ये गाड़ी बहुत अमेजिंग है, मैंने चला रहा हूँ पिछले 2 साल से, तुझे ट्राई करनी चाहिए, अगर लेनी है तो ये वाली गाड़ी ले. तो मैं आपकी बात ज़्यादा मानूंगी रादर दैन अगर मुझे ब्रांड आके बोलेगा कि मेरी गाड़ी लो. यस यस यस. तो जब वो वाली इंसाइट इवॉल्व हुई तो हमने सोचा कि यार अब एक पर्सनल कनेक्ट तो होना जरूरी है. एंड इस सेगमेंट में कौन है वो लोग, एंड हम तो बिकॉज हम प्रोडक्ट्स बनाते ही लोगों के साथ है. Right. आज तक भी सैम्पलिंग होती है, प्रॉपर फीडबैक लिया जाता है, जब तक लोग हमारे क्लोज सर्कल है. अच्छा, मैंने एक चीज़ ये भी सुना है कि जो कंज्यूमर है हमारे, आज हमारी जो कंपनी है, हमारा जो ब्रांड है इतने बड़े लेवल पे है, आज भी अगर कोई एक कंज्यूमर है जो कंज्यूम कर रहा है उसका भी हम फीडबैक लेते हैं. जी बिल्कुल. पूरी कंपनी का एक एक एम्प्लॉय 30 लोगों को कॉल करता है. मैंने तो मामाअर्थ स्टार्ट ही इसलिए किया था क्योंकि मुझे लगता था नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है ना यार ब्रांडिंग में, हाँ मतलब ये प्रोडक्ट तो चल गया है यार, लोगों को समझ में भी आ गया है, बट देखिए इसको ना पर्सनल केयर कहते हैं. दैट्स फॉर अ रीजन. हर किसी को हर एक प्रोडक्ट सूट नहीं करेगा. राइट. तो हमारी ब्रांड होने के नाते एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कुछ लोग हैं जिनको एक प्रोडक्ट सूट नहीं कर रहा, उनको शायद दूसरा प्रोडक्ट या कोई और प्रोडक्ट, अगर कोई एक्ने का, किसी को एक्ने की प्रॉब्लम है और उसको लेट्स से उपटन फेस वॉश सूट नहीं कर रहा है, उसको टी ट्री फेस वॉश सूट करेगा. तो हमारी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको ये बताएं. तो आई थिंक मेरे केस में अगर उस टाइम पे मेरी कोई बात सुन रहा होता ब्रांड, तो ये पूरा मामाअर्थ का आइडिया मैंने किसी बड़े ब्रांड को दे देना था कि आपको ये करना चाहिए. थैंक गॉड नहीं सुना. ये आपके ही नसीब में था. थैंक गॉड नहीं सुना. ये आपके ही नसीब तो हमें में था. मौका मिला बनाने का. आपने कभी सोचा था कि आप इतने बड़े एंटरप्रेन्योर बनेंगे? अरे कभी नहीं सोचा. मैंने ये, मेरी विजन ये जरूर थी कि मैं एक पावरफुल पोजीशन में होंगी. मैं सूट पहन के ऑफिस की लॉबीज में वॉक कर रही हूँ एंड आई हैव दैट कॉन्फिडेंस इन मी. ये वाला विजन था. बट वो किस चीज में होगा, क्या कर रहा होगा, और लाइक बीच लाइफ में तो मैं आर्टिस्ट बन गई थी, मैं पेंटिंग कर रही थी, तो वो काफी उतार चढ़ाव आए. न्यूयॉर्क आर्ट स्कूल से आपने पेंटिंग भी वो किया है ना. मैंने सुना है वरुण ने आपकी पेंटिंग जाके एग्जीबिशन में वो कर दिए थे, तो उसमें लोगों ने बहुत पसंद किया था. कॉलेजेस को भेज दी थी एप्लीकेशंस विद पिक्चर्स ऑफ माय पेंटिंग्स, मुझे बिना बताए. क्या बात है. दैट वाज लाइक द बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ माय लाइफ. क्या बात है. बट बेबी आया और लाइफ बदल गई. बेबी आया, लाइफ बदल गई. क्या बात है. आप 2 बच्चे की मम्मी है, आपके हस्बैंड है, आप इतनी अच्छी माशाल्लाह कंपनी चला रही है हुनैजा, जिसके अंडर में 6 ब्रांड आ रहे हैं. आपको कभी प्रेशर लगा इस चीज़ का कि यार बहुत ज़्यादा प्रेशर है काम का? नहीं, वो तो रोज़ लगता है. रोज़ लगता है. काम का नहीं, बट ओवरऑल चीज़ें मैनेज करने का. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, कल मेरे बेटे का बर्थडे है और मैं कल सुबह 12 बजे वापस घर पहुँचूँगी. है ना. तो ये यहाँ पे थोड़ी सी वो होती है कि यार अब ये मिस हो रहा है ना. जब बच्चा सुबह उठे तो माँ को होना चाहिए उसके पास. पर फिर आप दूसरी साइड आपको काम भी बैलेंस करना है. आपकी टीम किसी चीज़ के लिए आपको यहाँ पे लाना चाहती है, लोगों से मिलवाना चाहती है, आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है. मेरा बड़ा बेटा 9 साल का है,
तो वो मुझे बोलता है कि मम्मा आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो वो फीलिंग ना मुझे ऐसा लगता है छुटकू भी बड़ा होके बोलेगा एंड इफ दे आर प्राउड ऑफ मी तो मैं कुछ तो ठीक ही कर रही होंगी, कोई बात नहीं। कुछ तो ठीक कर रहे हो आप, कुछ सच में ये कुछ वर्ड आप पे सूट नहीं कर रहा है। नहीं यार। मामा अर्थ का आइडिया कैसा आया आपको? मामा अर्थ का आइडिया आया बड़े बेटे से, अगस्त्य से, जब वो हुआ था। इससे पहले मैं आपको बता रही थी आर्ट के लिए न्यूयॉर्क में टाइम स्पेंड करके आई थी। तो जब मैं वहाँ पे थी, वहाँ पे ना कुछ एक पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट्स वो शेल्फ से उठा रहे थे कि इसमें कैंसर कॉजिंग इंग्रेडिएंट्स है, और वो सेम प्रोडक्ट मैं यूज़ करती थी। और बच्चे जब हुआ तो जितने गिफ्ट्स आते थे उसमें से आधे गिफ्ट्स उसी ब्रांड के होते थे प्रोडक्ट्स। तो मतलब ऐसे घबराहट होती थी कि यार इसको तो घर में भी नहीं आना चाहिए, बच्चे के आसपास तो छोड़ो, बाहर निकालो इसको, मुझे नहीं चाहिए। एंड उस टाइम पे ऐसा लगा कि यार इंडिया के बच्चे कुछ कम है क्या, हम यहाँ पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं ऑन सेफ्टी, कि हम बच्चे की स्किन पे क्या लगा रहे हैं, प्रोडक्ट्स कैसे बना रहे हैं। आई थिंक वो ट्रिगर था जहाँ से मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है। सो टायर्ड, व्हाई इज नोबडी डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। एंड वरुण ने बोला कि कोई कुछ नहीं कर रहा है तो तू कर ले। दैट लाइन चेंज्ड माई लाइफ, दैट लाइन कम्प्लीटली। लाइक आई वाज लाइक अच्छा, ये तो सोचा ही नहीं कि खुद भी तो कुछ कर सकते हैं, काबिल है या नहीं है वो तो पता चलेगा। तो बस वहाँ से मामा अर्थ शुरू किया। क्या बात है। मैंने जैसे कि ये चीज़ आपको बोली थी, बट मैं अपने ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा। जो मेरी बहन है उसका नाम जरका है, छोटी बहन है। घर में वॉशरूम में उसके सारे मामा अर्थ के प्रोडक्ट हैं। जो उनकी वो फीलिंग है ना कि यार कुछ भी हो जाए ये मुझे हार्म नहीं करेगा, ये मेरे लिए अच्छा है, इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। मुझे पता है हल्दी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, शादी पे लोग उपटन लगाते हैं, तो इनका उपटन फेस वॉश मुझे नुकसान नहीं दे सकता। तो वो वाला विश्वास कंज्यूमर्स को हम देना चाहते हैं। बहुत इंस्पायर हो जा रहा हूँ मैं तो आपसे। क्या कितना कंट्रीब्यूशन रहा है डिजिटल क्रिएटर्स का ब्रांड के लिए आपके? डिजिटल क्रिएटर्स केम टू अस एज अ ब्लेसिंग। मैं छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। सो उस टाइम पे तो सैटरडे संडे सब वर्किंग होता था। एक संडे हमने ऑफ लिया था। हमने बोला ये ना आज संडे स्टेकेशन, हम गुड़गांव में रहते हैं, हमने गुड़गांव के एक होटल में जाके कमरा लिया कि आज ना काम नहीं करेंगे। कुछ 3-4 महीने हो गए थे, बहुत काम चाह रहा था, थक गए थे। और वहाँ पे जब हम लंच कर रहे थे तो एकदम से देखा कि वेबसाइट के ऑर्डर्स काफ़ी बढ़ गए हैं, सेल काफ़ी एकदम से बढ़ गई थी। कि क्या हुआ ये, मतलब हमने तो कुछ नहीं किया। हम चेक कर रहे थे, टीम से पूछ रहे थे कोई कैंपेन चलाया है, कुछ किया है, कि ये कहाँ से आया। छुट्टी लेने पे गाइस देख रहे हो आप लोग, छुट्टी लेने पे हो रहा है। भगवान जी ने अवार्ड दिया कि इतने टाइम बाद एक छुट्टी ली है, वो भी संडे को। तो तुम लोग को आज सरप्राइज कर देता हूँ। उसके लिए भी गिल्टी फील कर रहे हैं तो थोड़ा खुश कर देता हूँ इनको। तो जब वो सेल का रीजन समझा तो पता चला कि एक यूट्यूबर उस टाइम पे, हम नहीं जानते थे उनको, उन्होंने ऑर्गेनिकली हमारा प्रोडक्ट लिया था और उन्होंने उसके बारे में बात की थी कि ये 100% सेफ है, मैं इसको ट्रस्ट करता हूँ, मैं पिछले 2 महीने से यूज कर रहा हूँ। क्या बात है। अपने ऑडियंस को उन्होंने बताया था कि आपको इसको यूज करना चाहिए। तो वो तो मतलब हमारे लिए इतनी बड़ी ब्लेसिंग थी। हमने उनको कॉल किया, ढूंढा, हमने उनको अपनी ब्रांड की फिलॉसफी समझाई, सारा कुछ बताया, और हमने उनको बोला कि यार आप ना, हम आपको प्रोडक्ट्स भेजते रहेंगे, अगर आपको अच्छे लगे तो आप बात कर दीजिएगा, नहीं अच्छे लगे तो हमारे पास वापस फीडबैक लेके आइएगा, हम और बेहतर होंगे। तो वहाँ से ये जो वर्ड है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, डिजिटल क्रिएटर्स की एंट्री आनी शुरू हुई। उससे पहले हमें कोई आइडिया नहीं था। नेचुरल प्रोडक्ट और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट जो आप बनाते हो, इसका जो कमिटमेंट आप निभाते हो वो कैसे निभाते हो? हमने ना ब्यूटीफुल की डेफिनेशन बदलनी है। ब्यूटीफुल का मतलब ये नहीं है कि आप कैसे दिखते हो, ब्यूटीफुल का मतलब ये होना चाहिए कि आप क्या करते हो। सो हमने बोला कि हम गुडनेस लाएंगे प्रोडक्ट के अंदर, हम गुडनेस लाएंगे अपने प्रोसेसेस के थ्रू। तो फॉर एग्जांपल पहला इनिशिएटिव जो हमने लिया था, हमने बोला जितने एम्प्लॉयज़ हैं हमारे ऑफिस में, हम हर एक एम्प्लॉय के नाम पे पेड़ लगाएंगे। क्या बात है। तो ये छोटा सा गुड़गांव में एक पार्क है, वहाँ से शुरू हुआ था। और फिर एम्प्लॉयज तो बढ़ ही रहे थे, बट बिजनेस ज़्यादा तेजी से ग्रो कर रहा था। तो तब हमें लगा कि यार खाली एम्प्लॉयज तक नहीं लिमिट करते। और ये जो चीज़ है ये बाय डिफॉल्ट है ना, ये शुरू से है ना, ये मतलब शुरू से है। हाँ, मतलब अगर जैसे मैं भी कोई भी प्रोडक्ट लेता हूँ मामा अर्थ का, फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट लेता हूँ, तो उसका एक पौधा उगेगा और मैं उसे ट्रैक भी कर सकता हूँ। बिल्कुल, क्या बात है यार, मतलब तो वही हमने बोला। और मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा किया है इंडिया में, मतलब नहीं। अब हम एक और ड्राइव ले रहे हैं जहाँ हम कह रहे हैं कि गुड़गांव में छोटा सा मामा अर्थ फॉरेस्ट बनाएंगे।
तो गुड़गांव में हमने टाई अप किया है, हमने एक जगह ली है जहाँ पे अगले महीने से हम पेड़ लगाना शुरू करेंगे एंड दिस इज़ ओवर एंड अबव जो हम कंज्यूमर्स के बिहाफ पे लगा रहे हैं। क्योंकि अगर भगवान जी ने आपको ये एबिलिटी दी है कि आप एक पॉजिटिव चेंज कर सकते हो तो आप करेंगे ना, जो कर सकते हैं करेंगे। क्या बात है। बिल्कुल। मैं अपने ब्रांड की बात कर रहा हूँ, इसका नाम है 2407 डिओड्रेंट है। 2407 हाँ। वेरी इंटरेस्टिंग नेम। तो क्या जो मतलब है इसका? इसका 2407 मतलब ये जो और डिओड्रेंट है 24/7 24/7 फ्रेग्रेंस, हाँ, ओके, fragrance। यू स्मेल गुड यस 24/7। यस। तो जो 07 है ना, वो 07 इसलिए है क्योंकि हमारा लकी नंबर है 07। जैसे गाड़ी का नंबर भी 0707 है, मेरी आईडी पे भी 07 है और Wow। लोग भी मुझे फैसू 07 के नाम से बहुत जानते हैं। बिल्कुल। तो ये मेरे लिए कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा आपको लकी फैजू था। 07 से जानती हूँ। थैंक यू सो मच। तो जो मेरा पहला प्री सेल हुआ था ना, 2 महीने में ना अराउंड 42,000 बॉटल्स बिक गई थी। वाओ, तो that's जब very good। और वो मैंने अपने बर्थडे वाले दिन लॉन्च किया था, बट क्या हो गया ना, मैं उसको सस्टेन नहीं कर पाया और मैं ना समझ ही नहीं पाया कि इसको किस तरीके से मैं आगे और अच्छा और बड़ा बेहतर और बड़ा और लोगों तक किस तरीके से और अलग अलग चीज़ें मैं इसकी ही अलग उसमें मैं लोगों को डिलीवर करूँ। बट तो जब पहली 42,000 बॉटल्स आपकी बिकी, यस, क्या आपने इसमें से एटलीस्ट 42 लोगों से बात की कि उन्होंने क्यों खरीदा? हाँ, कि वो सारे फैंस थे। वो सारे फैंस थे और हाँ। उनको प्रोडक्ट पसंद आया? यस, 100% पसंद आया। बहुत पसंद आया। हाँ, तो प्रोडक्ट उन्होंने- ऐसा नहीं था कि मैंने सोच लिया था कि यार डिजिटल है, नंबर्स हाँ। है तो लोगों को तो खरीदना ही है। मेरा ये पर्सपेक्टिव था ही नहीं। मेरा यही था कि यार अगर लोग खरीद रहे हैं ना, तो उनका सबसे पहला ये होना चाहिए कि यार वो यूज़ करने से पहले वो बोले, मतलब यूज़ करने के बाद वो बोले कि यार चीज़ तो अच्छी दिया इसने, चीज़ तो मज़ेदार है और लोगों को पसंद भी आया। बट मैं बोल रहा हूँ कि मैंने उसको सस्टेन नहीं कर पाया और मैं समझ नहीं पाया कि मैं इसमें और किस तरीके से और अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें डाल के मैं अपग्रेड करूँ। या मैं जैसे अभी मैंने उसका एक गोल्डन एडिशन निकाला था, पहले एक सिल्वर एडिशन था, ठीक है। फिर उसके बाद एक गोल्डन एडिशन था। मुझे और चीज़ें निकालनी चाहिए थी, बट वो 2 में ही रह गया। ऐसा मतलब लाइक आप मुझे बेच ऐसा नहीं लग रहा- पाए कि नहीं, मैं आपने बेच रहा था। डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, आपने ध्यान नहीं दिया? मैंने ध्यान नहीं दिया। यार बिजनेस को ना, आप कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे ना अगर, और ये फ्रेग्रेंस तो मतलब 11,000 करोड़ की कैटेगरी है और बहुत तेजी से ग्रो कर रही है इंडिया। हाइजीन बनती जा रही है, सबको चाहिए कि वो 24 घंटे अच्छा स्मेल करे। तो ये कैटेगरी आपने बहुत अच्छी चूज की, इसको आप आगे ज़रूर लेके जाएं। और किसी भी नए बिजनेस को ना पहले 12 महीने कम से कम, जैसे बच्चा बड़ा करते हैं हम, सब कुछ सिखाना पड़ता है, वैसे ही बिजनेस को सब कुछ सिखाना पड़ता है। आपको अपने प्रोडक्ट्स को कैसे लिस्ट करना है, उसकी फ्रेग्रेंस है वो आप कंज्यूमर को कैसे बताएंगे कि यार जब वो लगाएगा, वर्ड्स में उनको एक्सप्लेन कीजिए कि उनको कैसा फील होगा। सेंसोरियल बेस्ड कैटेगरी है ना, तो वो आप समझाएं, कंटेंट बनाएं। लाइक मेरे को तो याद है, मैं और वरुण टॉय शॉप के बाहर जाके खड़े हो गए थे क्योंकि हमें रियल मदद से फीडबैक चाहिए था प्रोडक्ट पे। तो हमने रियल टाइम फीडबैक लिया कि हम एक्सप्रेशंस भी देखेंगे आपके, आपने जब पहली बार यूज़ किया वो कैसे चेंज हुआ, आपने सिर्फ बोला कि प्रोडक्ट पसंद आया कि आपको वाकई में प्रोडक्ट पसंद आया। फॉर एग्जांपल हमने अपनी पैकेजिंग पे लिखा हुआ था ये शैम्पू सल्फेट फ्री है, तो बड़े पेरेंट्स को लगा कि हम कुछ फ्री दे रहे थे उनको ये पता ही नहीं था कि सल्फेट एक टॉक्सिन है। अब वो वाली जो छोटी छोटी इंसाइट्स होती हैं कंज्यूमर के लेंस से, वो समझना और उसके हिसाब से कोई भी नया प्रोडक्ट जब हम लॉन्च करते हैं, पहले 3 से 4 महीना ना फीडबैक लेके उसको इम्प्रोवाइज़ कीजिए। वो इम्प्रोवाइजेशन पैकेजिंग पे हो सकती है, प्रोडक्ट कैसा दिख रहा है उसके बेसिस पे हो सकती है, जो उसके अंदर प्रोडक्ट फिल है जो यूज़ कर रहे हैं लोग उसके बेसिस पे हो सकती है। मतलब मेल्स स्पेशली फ्रेग्रेंस, डिओड्रेंट्स, EDPs जो फाइन फ्रेग्रेंस आती है, बहुत मैसिव कैटेगरी, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। कुछ ब्रांड्स जो हैं 100 करोड़ के हो गए हैं सिर्फ इस कैटेगरी में देकर। क्या बात है। तो ये बहुत ही उतार चढ़ाव वाली जर्नी होती है। मेरा नेक्स्ट सवाल ऐसी ही था कुछ कि जो यंग एंटरप्रेन्योर है, जो आ रहे हैं एंटरप्रेन्योर, उनको आप क्या टिप्स दोगे? की टू सक्सेस इज वेरी, की ढूंढना ही तो गेम है। की ढूंढना ही तो मुश्किल है गाइस। बिल्कुल, वो की तो नहीं मिलती किसी को। हम आज तक भी ढूंढ रहे हैं कि और कैसे और सक्सेसफुल होना है, तो कहाँ से लाएंगे वो चाबी। बट सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत तो हर चीज तपस्या में करनी पड़ती है। बट उसके अलावा एक एटीट्यूड होता है जो आपका पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देता है कि आप लाइफ को, आप प्रॉब्लम्स को कैसे देखते हो।
वो एटीट्यूड जो है ना कि यार मुझे आता नहीं है, जैसे मैंने किया था कि मुझे आता नहीं है बट मैं सीख लूँगी। अगर आप सिर्फ ये सोचे ना कि यार अब ये आ गया, इसको ओवरकम कैसे करना है, रादर देन ये थिंकिंग, बहुत लोग यहाँ पे अटक जाते हैं कि यार व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी, दूसरों के साथ तो नहीं हुआ, उसके लिए वर्क कर गया, मेरे लिए क्यों नहीं वर्क किया, एंड वहाँ पे आप अटक जाते हैं। वो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। तो एटीट्यूड हमेशा ही होना चाहिए कि यार हो गई प्रॉब्लम, इसके आगे क्या बढ़े। कई बार आपको पता ही नहीं होता कि सोल्यूशन क्या है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो मेरे केस में मैं लिस्ट बनाती हूँ। अच्छा, ये पहली 10 चीज़ें हैं, हाइपोथेसिस कि मुझे लगता है इन 10 ये वाली 10 चीज़ों में प्रॉब्लम है, इनको अगर मैं ऐसे सॉल्व करूँगी तो शायद ठीक हो जाएगा। अब उसमें से 10 में से हो सकता है कोई एक आधी काम कर जाए, हो सकता है कोई भी नहीं काम करे, तो फिर आप नेक्स्ट लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स बनाते हैं। क्या बात है। एंटरप्रेन्योर नहीं होता तो क्या होते आप? आर्टिस्ट, पेंटिंग कर रही होती मैं, छोटा सा पार्ट ऑफ माई सोल इज इन पेंटिंग। आई गेट लॉस्ट। वो भी मतलब लाइक काम के अलावा वो दूसरी चीज़ है जो मैं 18 घंटे कर सकती हूँ और मैं शिकायत नहीं करूँगी। अच्छा, ये एक जो सवाल है ना, ये मेरा भी सवाल है और ये मैं जानता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये लोगों का भी सवाल है। शार्क टैंक में जो लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं, क्या उन सभी को फंडिंग होती है? नहीं होती है। नहीं। उसका क्राइटेरिया है ना, उसका भी प्रोसेस है ना, एक जो हम देखते हैं उसके बाद का भी प्रोसेस है ना। बिल्कुल। तो शार्क टैंक पे जो लोग पिच करने जाते हैं और शार्क्स कमिट कर देते हैं, चेक एक्सचेंज हो जाते हैं, उसके बाद ड्यू डिलिजेंस शुरू होती है। ड्यू डिलिजेंस का मतलब जो आपने शो पे बताया, जो आपने नंबर्स दिखाए, जिसकी वजह से शार्क्स ने आप में इन्वेस्ट किया, अब उसको वो डिलिजेंस करके चेक करेंगे कि जो आपने बोला वो बिल्कुल इन लाइन है विद सारी चीजें, मतलब आपने सच बोली है जो भी की है। मतलब वो नंबर्स, बिजनेस है ना यार, कि कितना पैसा उठाया हुआ है। कई बार कुछ फाउंडर्स 100% नहीं बताते हैं, तो वो शो के आउटसाइड कॉन्वर्सेशंस होती हैं उनके साथ। तो दैट्स लाइक अ रिलेशनशिप दैट गेट्स बिल्ट बिटवीन द शार्क्स एंड द पर्सन, द पिचर। एंड बहुत बार क्या होता है कि फाउंडर को वापस आके लगता है कि यार मैंने चेक तो एक्सेप्ट कर लिया बट ज़्यादा अच्छी डील नहीं मिली मुझे, मैं अपनी कंपनी इतनी डाइल्यूट नहीं करना चाहता, तो फाउंडर ही बैकआउट कर जाता है। अच्छा, एक चीज और है, ये एकदम बेसिक सा सवाल है जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि लोगों को लगता है कि चैनल इन्वेस्ट करता है ना कि शार्क। अरे नहीं 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 नहीं, हमारा अपना पैसा होता है हमारा अपना हार्ड अर्न मनी होता है यार, हम खुद इन्वेस्ट करते हैं एक एक पैसा। नहीं नहीं नहीं, चैनल बिल्कुल, चैनल लेके आता है उनको, वो शो रन करने पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, बट शार्क्स अपना पैसा इन्वेस्ट। तो हमारा आज का सबसे लास्ट सवाल है, मामा जो ब्रांड है आपका, उसका फर्स्ट मंथ का सेल और अभी ये लास्ट मंथ का सेल। अरे बाप रे यार, ये नहीं बता सकती मैं फर्स्ट मंथ का सेल बताती हूँ। हमने पहले महीने में, जो कि दिसंबर था, 45-50 के अराउंड प्रोडक्ट्स बेचे थे ऑन एन एवरेज। 50। नहीं 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 बाबा, हम बड़े छोटे थे, हम इन्फ्लुएंसर, हम आपके जैसे नहीं थे कि बोला और लोग जो है आ गए फटाफट लेने के लिए कि दो। हम तो मतलब कोई जानता ही नहीं था हमें, बट हाँ मतलब वो पहले 15-20 दिनों में हमने आई थिंक कुछ 50 ऑड यूनिट्स, 50 यूनिट्स लाइक लोशन, शैम्पू सब मिला के 50 से 60 यूनिट्स बेचे होंगे, और ऑन एन एवरेज प्रोडक्ट जो है 300 रुपए का था, तो बस उतनी सी थी। लास्ट महीने की मैं बता नहीं सकती यार, हम पब्लिक कंपनी है, हमें बहुत जगहों पे अपना मुंह बंद रखना पड़ना है। सही बात है। अच्छा, मेरे पास में कुछ रूमर्स है। रूमर्स ऐसे हैं जो मैंने चुपके से आपकी टीम में से निकाले हैं, और कुछ रूमर्स हमने अपने तरफ से ही बनाए हैं। बहुत रूमर्स है मेरे के। तो प्लीज आप, ज्यादा नहीं है, छोटे छोटे हैं, आप इसके अगर 1-9 आंसर देना तो आप 1-9 आंसर दे देना। ट्राई करते हैं। आपका नेट वर्थ SRK से भी ज्यादा है। क्या अरे बात है, सच में? ये तो मैंने भी नहीं देखा था। क्या बात है, ये तो मुझे भी नहीं अब पता। तो मैं और ज्यादा कॉन्शियस हो चुका हूँ, आपसे कैसे बात करूँ? अरे नहीं नहीं बाबा, मेरा नेट वर्थ मेरी वैल्यूज है बस, लाइक ये जो जवाब दिया आपने। आप और वरुण दिन भर रील्स बनाते हैं तो काम नहीं करते यार, बिना काम किए कोई कंपनी बना के दिखा दो, मैं मान जाऊंगी। ये रूमर कैसे हो सकता है? मतलब अच्छा देखो, आप मल्टी टैलेंटेड हो, आप रील्स पे भी फोकस कर रहे हो, आप इस पे भी फोकस कर रहे हो। मैं रील्स पे फोकस भी नहीं करती हूँ। मैं देखा हूँ आपके सैटरडे संडे हुआ, कुछ देखा यार, बड़ा सही डांस है, मतलब लाइक आपके पास 5 मिनट है, एक शॉट
हाँ 1 शॉट रील जाती है इंस्टाग्राम पे, चाहे वो ठीक है चाहे वो खराब है चाहे वो जैसी मर्जी है। हाँ उसके बियॉन्ड हम टाइम, मतलब आपको लगता है मैं वरुण को नचा सकती हूँ? कैसी बातें करते हो यार, नहीं होता है। गजल अलग को अभी भी लगता है कि वो मिडिल क्लास है। यार मिडिल क्लास से हूँ तो वो तो कभी निकलता ही नहीं है ना ब्लड स्ट्रीम से, वो कैसे जाएगा? आज भी वो ट्यूब का लास्ट ड्रॉप तक स्क्वीज करके टूथपेस्ट यूज ये करना, जो बात की हो ना आपने वो वाली वैल्यूज है नहीं। वो नहीं जाती है, नई टूथपेस्ट नहीं खुलती है जब तक लास्ट वाली को एंड मोमेंट तक स्क्वीज नहीं करो। अगर ये मिडिल क्लास वैल्यूज नहीं है तो फिर मुझे नहीं पता क्या है, मैं तो ऐसे ही यही है यही है। मामाअर्थ में एम्प्लॉयज को एवरी मंथ एक्स्ट्रा लीव्स दी जाती हैं पेड़ पेड़ लगाने के लिए। हमने एक अलग से टीम रखी हुई है पेड़ लगाने के लिए। अच्छा। वो ऑफिस में नहीं आते हैं, वो बस पेड़ लगाते हैं। तो उन्हें छुट्टी नहीं है गाइस, याद रखना। नहीं ऑफिस वाले लोग रोज ऑफिस आते हैं और पूरा लंबा काम करते हैं मेरे साथ मिलके, तो नहीं। इंटरेस्टिंग यार। कैसा था? बहुत बढ़िया। मजा आया? आपको आया? बहुत मजा आया। बट नहीं, सच में नहीं। गजल बहुत अच्छा लगा। आप नेक्स्ट टाइम प्लीज मुंबई जब भी आओ, मैं आपसे 100% मिलना चाहूंगा, आप मुझे बता बिल्कुल। देना।